गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का मैंने पार्ट 1 वीडियो जो कि लिरिक और सोनेट से रिलेटेड था, वो वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पे आप लिरिक और सोनेट से रिलेटेड जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर इन दोनों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले क्वेश्चंस हैं, तो वे मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में करवा दिए हैं। और आज मैं आपको एपिक, ओड और बैलेड, इन तीन लिटरेरी फॉर्म्स या फिर आप पोइट्री के फॉर्म्स भी कह सकते हैं, तो इनके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करवाऊंगा। और अगर आपने अभी तक ये वाली जो लिरिक सोनेट वाली जो ये वीडियो नहीं देखी है, तो आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देख लेना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने फर्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि है ओड। व्हाट डू यू मीन बाय ओड? कोई मुझे कमेंट में बता सकता है शॉर्ट में कि भाई ओड क्या होता है? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना आंसर भी दीजिएगा। जो ओड होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं आपको इसको करवाने वाला हूँ। और साथ ही साथ चैनल को भी एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोजाना ही मुझसे मिलने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जो ओड होता है फ्रेंड्स, ODE, तो यह एक लॉन्ग एलोबरेटेड लिरिकल पोइम होती है। डेफिनेशन हम कर रहे हैं कि ये क्या होती है, एक लॉन्ग एलोबरेटेड लिरिकल पोइम होती है। इट इज़ डिग्निफाइड इन टोन, ये जो है टोन में डिग्निफाइड होती है। और यूजली रिटन टू प्रेज समवन, यानी कि किसी की प्रशंसा करने के लिए, और समथिंग और टू सेलिब्रेट और इम्पॉर्टेंट ओकेजन। यानी कि आप यहाँ पे बताएंगे कि भाई जो ओड होता है एक लॉन्ग एलोबरेटेड लिरिकल पोइम होती है, फर्स्ट वन तो ये बोलेंगे। और दूसरा बोलेंगे कि इट इज़ डिग्निफाइड इन टोन, और यह क्यों लिखी जाती है, ताकि किसी की प्रशंसा करने के लिए या फिर किसी इम्पोर्टेंट ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए ही ओड का यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेशन अगर आएगी तो आपने ये लिख देना है। और ओरिजिन कैसे हुआ, और ये जो फॉर्म है, ये जो ओड है, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो उनका वो थे ग्रीक पोइट पिंडर। पिंडर ने ही इसे फर्स्टली डेवलप किया था। तो आपने इसमें सिंपली याद रखना है कि इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक पोइट पिंडर ने किया था, ऑन द पैटर्न ऑफ कोरिक सॉन्ग इन ग्रीक ट्रेजेडी नेम आफ्टर पिंडर। पिंडर के नाम से मतलब ये पड़ा, ये आपने याद रखना है। तो जो पिंडेरिक जो ओड होता है, वो किन किन चीज़ों से बनता है? पिंडेरिक ओड यानी कि ओड, ये जो ओड है वो किन किन एलिमेंट से बनता है? तो पहला हो गया इसमें स्ट्रोपी, STROPHE, जो यहाँ पे लिखा भी गया है। दूसरा है एंटीस्ट्रोपी, ये दोनों। और तीसरा है एपोड। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा नीचे की ओर चला गया, तो यहाँ पे आपने लिख देना AEPODE, यहाँ पे आपने एपोड लिख देना है। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? ODE, ओड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जॉन किट्स के जो ओड है नाइटिंगेल, और क्रिश्चियन अर्न का, या फिर केट्स ओड टू मेलनकली, ये जो इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो ये भी आपने नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम्स में ये एग्जांपल्स भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात करते हैं कितने तरह के ओड्स होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पिंडेरिक ओड, दूसरा होता है ओरेशन ओड, तीसरा होता है इरेगुलर ओड। ये 3 टाइप होते हैं ओड के, तो ये आपने नोट कर लेने हैं। और फर्स्ट जो इसका टाइप है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि फर्स्ट जो टाइप है क्या बोलता है। ओड का तो आपको पता है, लिरिकल पोएम दैट पेज रिस्पेक्ट टू पर्सन और थिंग यूजुअली डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय द स्पीकर। सेम ही थिंग है जो पहले मैंने आपको बता दी, तो यही है। दूसरा है पिंडेरिक ओड। पिंडेरिक ओड क्या होता है? पिंडेरिक ओड यूजेस अ ग्रुप ऑफ 3 स्टैंजास, जिसमें आपका 3 स्टैंजा का ग्रुप होगा, यानी कि 3 स्टैंजा होंगे उसमें, विच वन ऑफ विच डिफर्स फ्रॉम द अदर टू, जिसमें क्या होगा, 3, मान लो आपके पास क्या है, 3 स्टैंजा है, 3 में से जो है एक डिफर होगा, यानी कि डिफरेंट होगा, और जो 2 होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होंगे एक दूसरे की तरह, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पिंडेरिक ओड। ठीक है, दूसरा होता है होरेशियन ओड। होरेशियन ओड क्या होगा? ओनली कंटेन वन टाइप ऑफ स्टैंजा, जिसमें जो है एक ही तरह के स्टैंजा होंगे, तो ये भी आपने याद रखना है। और तीसरा जो ओड हो गया वो होगा इरेगुलर ओड, जिसमें कोई भी सेट पैटर्न नहीं होगा। वो पहला भी ठीक हो सकता है, दूसरा भी सेम हो सकता है, तीसरा भी सेम हो सकता है। तो ये जो है 3 तरह के ओड हमने पढ़े हैं, ये आपने याद रखने हैं। पिंडेरिक, ओरेशन और इरेगुलर ओड, ये जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके टाइप्स एग्जाम्स में बहुत बारी पूछे भी जा चुके हैं, तो आपने ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम एपिक की। एपिक क्या होता है? एपिक आपको ने बहुत ही बारी सुना होगा। अब जो एपिक है मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। ये जो वर्ड है वो ग्रीक एडजेक्टिव एपिकोज से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है एक पोएटिक स्टोरी।
ठीक है। यहाँ डेफिनेशन भी देख लेंगे आप। एन एपिक और हीरोइक पोइम इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोइम। ये आपने ज़रूर मेंशन करना है कि एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है ऑन एन इम्पॉर्टेंट और सीरियस ऑब्जेक्ट नरेटेड इन इवेलुएटेड स्टाइल। ये जो है बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर लिखी जाती है, जो कि इवेलुएटेड स्टाइल में लिखी जाती है। और इट फोकसेस ऑन अ लार्जर देन लाइफ फिगर कैपेबल ऑफ चेंजिंग द फेट ऑफ अ ट्राइब, कंट्री एंड द होल ह्यूमन रेस थ्रू हिज एक्शंस। ये आपने लिख सकते हैं, डेफिनेशन में आप ये चीज़ लिख सकते हैं। और बात करते हैं इंटरप्रिटेशन इसकी थोड़ी है कि भाई यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इट फोकसेस ऑन लार्जर देन लाइफ फिगर्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग द फेट ऑफ ट्राइब, कंट्री और द होल ह्यूमन रेस थ्रू हिज एक्शंस। ये आपने ये इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो एपिक के बारे में मैंने आपको सिंपली बता दिया कि एपिक क्या होता है। एक लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है जो कि लिखी जाती है सीरियस सब्जेक्ट पे, नरेटेड इन एवेलुएटेड स्टाइल। ठीक है। इंटरप्रिटेशन में आप थोड़ा सा ये चीज़ लिख लेंगे इसमें, बस आपका एपिक की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब इसके जो है टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं तो दो तरह के एपिक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फोक एपिक्स एंड सेकंड इज लिटरेरी एपिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोक एपिक्स एंड लिटरेरी एपिक्स? सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट। तो पहला है कि जो फोक एपिक्स होते हैं वो क्या होता है। तो फोक एपिक्स होते हैं द प्राइमरी ऑफ फोक एपिक्स। ये जो एपिक्स हैं उनको ट्रेडिशनल एपिक्स भी कहते हैं, प्राइमरी एपिक्स भी कहते हैं, फोक एपिक्स भी कहते हैं। तो उनको यहाँ पे मैंने बोल दिया ट्रेडिशनल एपिक्स भी उन्हें कहते हैं, जो कि बनते हैं आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हिस्टोरिकल और लेजेंडरी मटेरियल्स। हिस्टोरिकल और लेजेंडरी मटेरियल्स जो कि डेवलप्ड होता है इन एन ओरल ट्रेडिशन, जो कि विच इज डेवलप्ड इन द ओरल ट्रेडिशन। सो वी कॉल्ड इट फोक ट्रेडिशंस। एंड द लिटरेट एपिक्स क्या होते हैं? लिटरेरी एपिक्स को हम और क्या कहते हैं? तो लिटरेरी एपिक्स, सेकेंडरी एपिक्स इनको कहते हैं। तो इज वन विच इज कंपोज्ड बाय अ स्किल्ड पोएट बाय डिलाबरेटिंग इमिटेटिंग द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल एपिक। तो क्या करेगा ये जो है, जो लिटरेरी एपिक होगा वो फोक एपिक की जो फॉर्म है उसको इमिटेट करेगा, तो उसी से बन जाएगा आपके पास ट्रेडिशनल एपिक। और जो वर्जियस फेमस एपिक है एनी, ठीक है, वो जॉन मिल्टन्स का जो पैराडाइज लॉस्ट है, एमेंट स्पेंसर का फेरिस क्विनो है, एंड डंटेज द डिवाइन कॉमेडीज है, बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एपिक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे सेकेंडरी एपिक्स के। और बात करते हैं फोक एपिक्स, तो इसके एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा बियोवुल्फ, और जो इसका है इसके हमने बता दिया है, पैराडाइज लॉस्ट हो गया, डिवाइन कॉमेडी हो गई डेंटे की, और पैराडाइज लॉस्ट भी हो गया जॉन मिल्टन का। तो ये कुछ लिटरेरी एपिक्स के एग्जाम्पल्स भी है। अब एग्जाम्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट पोइम रिटन इन हिस्ट्री, इंग्लिश हिस्ट्री। तो वो कौन सी है? महाभारत। महाभारत द लॉन्गेस्ट पोइम एवर रिटन इज स्टिल रेलिवेंट आफ्टर 4000 साल बाद भी इसका जो रेलिवेंस है वो है, क्योंकि वो बहुत ही पुरानी लिखी गई महाकाव्य महाकाव्य भी है, यानी कि एपिक बोल सकते हैं। अब जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें सेटिंग और स्कोप जो पोइम का होता है वो लार्ज और इवन कॉस्मिक भी होता है, ये भी आपने लिख सकते हैं। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं तो लिख देना है, अगर नहीं पूछते हैं तो ज़्यादा ज़रूरी आपको नहीं बनता है कि आप जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी मतलब इच्छा है तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बैलेड। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेड? तो बैलेड इज अ पोइम विच नरेट्स इज शॉर्ट स्टोरी। ठीक है। और बेसिकली इट इज़ रिटन इन एम्बिक हेप्टामीटर, ये भी आपने याद रखना है। एंड इज मेंट टू संग, यानी कि ये गाना गाने के लिए ही इसको शॉर्ट स्टोरी के रूप में लिखा जाता है। और इसके लिए जो राइम स्कीम है ये मैंने आपको नहीं बताया, तो आप राइम स्कीम को नोट कर लीजिए। ए ए बी बी, ये इसकी राइम स्कीम होती है। पोइम इस जो बैलेट की जो राइम स्कीम होती है, ए बी बी, ये आपने याद रखना है। और अर्लियर स्टेजेस द सिंगिंग ऑफ बैलेड मस्ट हैव अकम्पनीड बाय सम सॉर्ट ऑफ डांस। अब जो बैलेड को जब आप गाएंगे तो उसके साथ डांस भी ज़रूरी होना चाहिए, बिकॉज एटमोलॉजिकली क्या होता है, बैलेड का मतलब होता है अ डांसिंग सॉन्ग। ये आपके पास कुछ गप्पे नहीं है फ्रेंड्स, तो आपने ये ही लिखना है एग्जाम्स में जो जो इसमें बताया गया है। अगला देख लेते हैं। लाइक द एपिक द ओरिजिन ऑफ बैलेड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू फोक लिटरेचर एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ये जो है बहुत साल पहले से शुरू हो चुका है और यह जो है इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पुराना फॉर्म भी है, ये आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बैलेड एग्जाम्स में यही लिखेंगे आपने। डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ बैलेट्स में आपको बता दूं तो दो तरह के होते हैं, फोक बैलेट्स, लिटरेरी बैलेट्स, ये आपने याद रखना है पहले की तरह। और फोक बैलेट्स को प्राइमरी और ट्रेडिशनल बैलेट्स भी कहते हैं, और जो लिटरेरी बैलेट्स हैं उसको हम ऑथरशिप बैलेट्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम से ये आपको पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के लिए। द विच वन इज नॉन एज द ट्रेडिशनल बैलेट्स, लिटरेरी बैलेट और
फोक बैलेट, तो आपने सिंपली लिख देना है फोक बैलेट। इस प्रकार से एग्जाम से एक मार्क्स के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टाइप्स की बात करते हैं, दो तरह के बोल दिए, फोक और लिटरेरी। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपके पास मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ऑल्सो नॉन एज पॉपुलर बैलेट, कौन से? फोक बैलेट को फोक बैलेट भी कहते हैं, ऑथेंटिक बैलेट भी कहते हैं, ट्रेडिशनल बैलेट्स भी कहते हैं। जो कि एनोनिमस, एनोनिमस क्या होता है फ्रेंड्स? एनोनिमस होता है विच हैज़ नो राइटर, जिसके कोई भी राइटर नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनोनिमस। These have been transmitted orally from ages and are part of folklore sing. These ballads have grown over a period of time and they are also known as the ballad of growth. इनको ballad of growth भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप नट ब्राउन माल्ड एंड चिवीचेस इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पर लिख सकते हैं, ये आपने ही याद रखना है। और दूसरा है लिटरेरी बैलेट्स, जिसको हम ऑथरशिप बैलेट भी कहते हैं। दीज हैव बीन कंपोज्ड बाय पोइट बाय इमिटेटिंग द फॉर्म ऑफ मैनर ऑफ ट्रेडिशन। इसमें क्या होगा, जो लिटरली बैलेट होगा वो पहले की तरह फोल्क बैलेट को ही इमिटेट करेगा और अपना जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर देता है। जो इसमें क्या होगा, एस्टी कोडरिस, राइम ऑफ द इंसिडेंट, मार्नियर, जॉन किट्स, ले बेले डेमी, सेंस मेर्सी एंड विलियम कॉपर्स द जर्नी ऑफ जॉन ग्लिपिन आर नॉन एज द लिटरेरी बैलेट्स। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बैलेट्स के नाम है। इसमें क्या होता है, क्या भाई, इसमें जो सिंगल ऑथर है वो इसमें क्या करेगा, वो सिंगल ऑथर इसमें नहीं गाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, तभी जो है ये अनोनिमस होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी बैलेट्स एंड द फोक बैलेट्स, ये मैंने आपको बता दिया है कि बट आपने ये याद रखने हैं। अगर मैं बैलेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, अगर आपने लिखना है तो पहले यही लिखना है कि जो स्टोरी है बिगिंस विदाउट एनी फॉर्मल इंट्रोडक्शन, कि इसमें जो है स्टोरी विदाउट फॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होगी। समटाइम्स द नरेटिव इज इनिशिएटेड बाय आस्किंग अ क्वेश्चंस एज इन द शिप ऑफ द फ्रेंड, ये अभी आपने याद रखना है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है द स्टोरी इज नरेटेड इन इनपर्सनल टोन विदाउट एनी हिंट ऑफ पोइट्स इमोशंस और पर्सनैलिटी। यानी कि जो स्टोरी है वो इम्पर्सनल टोन में नरेट की जाएगी और बिना किसी हिंट के कि भाई पोइट के इमोशंस क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें क्या होगा, बिगनिंग इज ऑफ टेन सरप्राइजिंग। ऑफन जो है इसमें क्या होगी, बिगिनिंग सरप्राइजिंग होगी। लेक स्पेसिफिक डिटेल्स इसमें होगी, स्पेसिफिक डिटेल्स हम कभी भी बैलेट्स में नहीं देते हैं, ये आपने याद रखना है। इट हैज़ सरप्राइजिंग एंडिंग, एंडिंग भी इसमें सरप्राइजिंग होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इंक्लूडिंग सम सॉर्ट ऑफ रिपीटेड लाइन एटेड। इसमें क्या होगा, जब आप ट्रेडिशनल बैलेट को ध्यान से देखोगे, एग्जाम्पल्स में इसमें लेके नहीं आया हूँ, अगर आप सर्च कर लेंगे गूगल में तो वहाँ पे बैलेट्स की एक पोइम आएगी, तो वहाँ पे आपने देखना है कि कुछ जो लाइनें हैं वो रिपीट भी हो सकती हैं, तो उसको आप बैलेट्स में ही ले लोगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। जो क्वेश्चन है एपिक बैलेट ओड, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि, और या क्वेश्चन भी दीजिएगा कि क्या इसकी पीडीएफ मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैं आपको सिंपली उसमें सेंड करके भेज दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको रोज़ाना ही मुझसे मिलने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर बॉक्स को। थैंक्स माय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।